हमारी क्या सावधानी है कि हम बरते और वो उसकी मिस अपना। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर कोई मादा अनमिच्योर है, टाइम से पहले बच्चे दे दिए, या फिर उसने पहली बार बच्चे दिए, उनकी सावधानी करनी है। जिसने अपने बाल उखाड़ लिए और हैच बॉक्स में बच्चे दे दिया, उसकी तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप खुद करेगी सारा काम। वो दूध भी अपने आप पिलाएगी, उनकी सफाई भी अपने आप करेगी टाइम टाइम पे, जो भी उसको करना होता है, उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये पहली बार मतलब बच्चे दे दिए या दूसरी बार दे दिया? हम तो आपसे आपने दे दिए, मेल भी दे दिया और फीमेल जी। और हमें अभी ये कैसे पता लगेगा ये पहली बार दे दी या दूसरी बार दे दी है? इसके बारे में पता लग जाता है। पहली बार जो बच्चा देगी ना, वो ना ही तो मतलब 2-4% ऐसा चांस होता है। मान लो कि 10 मादा बच्चे दे रही है, 10 में से एक मादा ऐसी है कि वो पहली बार बच्चे दे रही है। ऐसा भी नहीं कि सभी मादा पहली बार बच्चे देते हुए ऐसा करती है। कोई कोई मादा 1-2%, वो पहले तो है कि वो बच्चे वो शरीर में से बाल ही नहीं उखाड़ेगी। पहला तो यही समझ में आ जाएगा कि इसने बाल नहीं उखाड़े, बच्चे इसने दे दिए, ठीक है। और दूसरा, वो दूध नहीं पिलाएगी। और दूध पिलाने का तो तरीका अलग से ही है। 2-3 तरीके हैं वैसे तो। पहला तो तरीका ये है कि आप बच्चे को ऐसे उल्टा करोगे ना, ऐसे उल्टा करोगे तो उसके ना पेट अलग से ही दिखेगा, व्हाइट व्हाइट दूध दिखेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा, व्हाइट व्हाइट दूध दिखेगा कि पेट में दूध है, इसने पी लिया। दूसरा, उसका गोल मटोल हो जाएगा। एक तो दूध पीने के बाद फैल जाता है उसका शरीर, और एक ऐसे ही चिपका रहता है, तो उसने दूध नहीं पिया। जैसे बच्चे हो गए, कोई माता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, दूध नहीं पिला रही है उसको, उसको फीडिंग हम कैसे करें? अपने आप खुद भी कर सकते हो आप, खुद अपने लेवल पे भी कर सकते हो आप। निप्पल लगती है इसके लिए, बहुत छोटी, जो छोटा ड्रॉपर होता है, या तो ड्रॉपर ले लो, या कोई सिरिंज पतली आगे से होती है वो ले लो, या कॉटन से भी। कॉटन दूध में भिगाओ कॉटन को, थोड़ी सी कॉटन लेके, और उसके मुंह पे ऐसे करके लगाओगे ना, वो ऐसे अपने आप पीना शुरू कर देगा। हल्की हल्की कॉटन के को दबाते रहो और वो दूध निकलता रहेगा और वो पीता रहेगा। मतलब गाय का या गाय का ले लो या बकरी का ले लो, डिलूट करके दे दे जैसे आम। इसमें 50% पानी और 50% दूध गर्म करके ठंडा करके, और वो दूध पिला। आधा ml से भी कम दूध पिएगा। आधा क्या मतलब 0.2 0.3 बस, इतना दूध पिएगा छोटा बच्चा। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वो थोड़ा थोड़ा दूध बढ़ाता रहेगा। अब एक फीमेल ने 12 बच्चे दे दिए, 8 ने फीड दे दी और 4 वो फीड नहीं दे रहे, उसको फीड उसी के माँ की दवानी चाहिए या हम ऑरल दें? 2-3 तरीके हैं इसके भी। मान लो कि आपके पास पहला तो यही था कि आपने 12 बच्चों को दूसरी मादा को दे देना, 12 हैं जिसके, उस टाइम पे अगर आप उनको अलग नहीं कर पाए तो उसमें ये देख लेना है कि हल्का बच्चा इनमें से 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। उनको क्या करना है आपने कि मादा को पहले उन बच्चों को दूध पिलाए। उन बच्चों को या तो हैच बॉक्स निकाल लो उनका, पहले उन कमजोर बच्चों को दो। ताकत वाले तो फिर भी बाद में भी पी लेंगे, जिसके शरीर में जान आ गई है। जो हल्के बच्चे हैं जो दूध नहीं पी पाते, पहले उनको पिला दो। 2-3 दिन पिला दिया आपने इस तरीके से, फिर वो अपने आप मिल जाएंगे उसके अंदर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने आप भी पिला सकते हो उन 4 बच्चों को। फिर उनको अलग कर लो, डेली सुबह और शाम आधा आधा ml या 1.2 3 4 जितना भी पीसते हो उतना उतना आप। नहीं, इनको 2 ही टाइम दूध पिलाना है या मतलब बार बार? देखो, अगर मादा पिला रही है वो एक टाइम पिला रही है 24 घंटे में, या 4 टाइम पिला रही है, वो हमारे से को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पिलाना है तो आप सुबह भी थोड़ा सा पिलाओ और शाम को भी थोड़ा सा, बीच में पिलाएंगे। हम दवाई कहाँ से खरीद सकते हैं? और यदि हमारा स्पेशल की दवाई नहीं मिलती है तो हम कौन सी दवाई दें? क्या मानव दवाई दे सकते हैं बच्चों की? ऐसी तो कोई दवाई है ही नहीं कि इनकी मिलेगी नहीं, पहली बात, क्योंकि कोई अलग से दवाई नहीं होती है।
मानव दवाई ही चलती है यहाँ पर 50%। रैबिट फार्मिंग बहुत कम है। रैबिट की कोई अलग से दवाई होती ही नहीं सर, रैबिट की दवाई कोई अलग से है ही नहीं। कुछ मुर्गे वाली चलती हैं, कुछ जानवरों वाली गाय भैंस भेड़ वाली चलती हैं, और कुछ इंसानों वाली चलती हैं। लूज मोशन की दवाई है, अगर लूज मोशन हो गया तो जो O2 होती है या कोई इनकी होती बच्चों की देने होती है वो दो इनको। बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं कि इंसानों को लगते हैं फीवर का है, या फीवर की कोई भी पैरासीटामोल है, या कोई और भी है कोई कंपनी की, किसी भी अच्छी कंपनी की लेके आप दे दो। जुकाम हुआ है, किसी को गैस हुई है, इंसानों वाली दवाई नहीं चलती है। अलग से रैबिट की कोई दवाई है ही तो कोई हार्मफुल तो नहीं। नहीं तो भी हम दे रहे हैं, कोई झटका लग गया या वैसे उसमें ज्यादा चलेगी। देखो, अगर आप ओरल पिला रहे हो तो वो ऐसा ना हो कि अंदर तालुए में जाके लग जाए, अंदर क्या बोलते हैं मुंह में, उसके जबड़े में लगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पिलाएं, थोड़ी अंदर डाल के, थोड़ा थोड़ा, मुंह में नहीं लगनी चाहिए। और अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसकी हड्डी में नहीं लगना चाहिए, या तो मांस में लगना चाहिए या फिर स्किन में लगना चाहिए। हड्डी में नहीं लगना चाहिए, हड्डी पे जाके टच ना हो। हड्डी में टच होएगा तो बहुत पेन होगा उसको, और हो सकता है